Hello everyone. Today we are going to start new chapter 12 photosynthesis. जूनियर क्लासेस में भी हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है कि फोटो मीन्स क्या होता है सनलाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग. तो प्लांट्स क्या करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में फूड की मेकिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. एंड हाउ कैन वी डिफाइन फोटोसिंथेसिस? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच plants can make their food in the presence of sunlight, chlorophyll, CO2 and S2. CO2 and S2 का यूज़ करके एंड सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल. ये फोर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये नेसेसरी हैं फॉर फोटोसिंथेसिस. और प्लांट क्या करते हैं फूड सिंथेसाइज करते हैं. फूड किस फॉर्म में होता है ग्लूकोज C6H12O6. और यही ग्लूकोज क्या करता है पॉलीमर में स्टार्च का सिंथेसाइज करेगा, माइटोज सुक्रोज एंड देन स्टार्च. तो C6H12O6. और इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है ऑक्सीजन इवॉल्व होती है. तो ऑक्सीजन इज इवॉल्व व्हेन वाटर इज यूज्ड एज हाइड्रोजन. यहाँ पर जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है ये CO2 से रिलीज नहीं हुई है. ये ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हुई है H2O से. हम तो ये पढ़ते थे कि प्लांट जो होते हैं CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. एक्चुअल में अगर हम देखें कि ये O2 का सोर्स क्या है तो O2 का सोर्स होता है ये H2O. यानी यहाँ पर H2O क्या है ऑक्सीजन डोनर है. और ये जो CO2 है इससे किसका सिंथेसाइज हुआ है इस ग्लूकोज का. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि C और O यहाँ पे ये आइटम्स हैं और ग्लूकोज में क्या आइटम है C6H12O6 यानी हाइड्रोजन और ऐड हुआ है. तो जब भी एडिशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का तो हम कहते हैं कि उसका क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसे हम बोलते हैं रिडक्शन. एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. तब यहाँ पे देखिए ये जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए थे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट CO2 की. CO2 में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है और ये क्या बन गया ग्लूकोज. तो CO2 का तो यहाँ पे क्या हुआ है रिडक्शन. CO2 क्या हुई है रिड्यूस हुई है. और H2 देखिए H2O में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई और क्या इवॉल्व हो गई ऑक्सीजन. तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया है रिमूवल. तो H2O का क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन. तो we can say photosynthesis is redox reaction in which CO2 is reduced and H2O is oxidized. As a result, glucose formed and oxygen evolved. एंड सनलाइट क्या करती है देखिए लाइट जो ट्रैप होती है वो लीफ के जिस पार्ट से होती है वो है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये लाइट ट्रैप जो लाइट ट्रैप है उसको करके एक्साइट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए ये जो हमने अभी तो सिंपली लिख दिया कि CO2 तो हो गई ऑक्सीडाइज और वाटर हो गया यहाँ पे वाटर हो गया ऑक्सीडाइज और CO2 रिड्यूस हो गई. ये तो हमने वन लाइन में इक्वेशन लिख दी. एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे होगा यही इस चैप्टर में डिटेल है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे आया और ये कैसे हुआ. और वो किसकी हेल्प से होगा सनलाइट और क्लोरोफिल में ये जब रिएक्शंस होंगी. क्लियर. तो हम ये देखेंगे थोड़ी बहुत हिस्ट्री और देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ये इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं CO2 H2 सनलाइट क्लोरोफिल इसकी इम्पोर्टेंस किसने बताई. यानी फर्स्ट ये किसने बताया कि CO2 रिक्वायर है H2O इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो उसका हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखिए जो फोटोसिंथेसिस की स्टडी है वो स्टार्ट हो गई थी 300 ईयर्स अगो से भी 300 ईयर्स अगो स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी थी. तो कितने सारे जो साइंटिस्ट थे इस पर रिसर्च कर रहे थे. सबसे पहले जो है स्टीफन हेल्स. ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फिजियोलॉजी. स्टीफन हेल्स फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी.
प्लांट फिजियोलॉजी का मीनिंग है, देखिए कोई भी वर्ड आता है किसी के लिए भी आए चाहे फिजियोलॉजी, तो उसका मीनिंग है कि उसकी वर्किंग, कि प्लांट्स में कैसे रिस्पायरेशन होता है, प्लांट्स में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, हार्मोन्स कैसे जो सप्लाई होते हैं हार्मोन्स का कैसे सिंथेसाइज होता है, साथ साथ नाइट्रोजन का कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये सब किस में आते हैं, फिजियोलॉजी में। तो प्लांट फिजियोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, स्टीफन हेल्स। उन्होंने सबसे पहले इस पर रिसर्च की थी 1727 में। उन्होंने ये बताया था कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, उन्होंने कोई फोटोसिंथेसिस जो है उस टाइम पर पता नहीं था, लेकिन ये बताया था कि जब प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बना रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर है, यानी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर है, और वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स हैं ऑब्टेन अ पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम एयर, जैसे CO2 है वो जो वाटर है वो कहाँ से ले रहे, एयर से ले रहे हैं, और इसमें कौन भी इन्वॉल्व है, सनलाइट। एक्चुअल में प्रोसेस वो डिस्कवर नहीं कर पाए थे, बट उन्होंने एक हम कहेंगे कि इनिशियल पॉइंट जो था वो बता दिया था कि प्लांट्स जो हैं ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम ए पार्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। तो ये किसने बताया था, स्टीफन हेल्स ने। फिर इसके बाद में 1770 में जोसेफ प्रीस्ले थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। देखिए उन्होंने एक पोटेड प्लांट लिया था, पोटेड प्लांट से पहले उन्होंने एक क्लोज बेल जार लिया था जिसमें एक कैंडल बर्न की थी और एक माउस को रखा था, कंसिडर माउस। तो कुछ टाइम बाद में क्या हो गया था, ये माउस जो है इसका सफोकेशन से डेथ हो गई थी, और कैंडल भी क्या हो गई थी, बुझ गई थी, और माउस डाई, मर जाते हैं। सेकंड में उन्होंने क्या किया था, इस बेल जार में उन्होंने एक प्लांट भी रख दिया था, एक पोटेड प्लांट, मिंट प्लांट लिया था, बर्निंग कैंडल एंड अगेन अ माउस। अब क्या हुआ था कि माउस भी मरता नहीं है, माउस नॉट डाइड, कैंडल भी जलती रहती है, और प्लांट भी क्या होता है कि ग्रीन ही रहता है। तो उन्होंने ये बताया कि प्लांट्स हैं इस तरह की ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कैंडल जो है वो बुझ नहीं रही है, और उस ऑक्सीजन को किसने यूज़ किया है, माउस ने, इसलिए सफोकेशन से उसकी डेथ भी नहीं हुई है। तो जोसेफ प्रीस्ले ने बताया कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है उससे क्या हो रहा है, बर्निंग ऑफ कैंडल कह लीजिए, या फिर हम कहेंगे कि रिस्पायरेशन हो रहा है माउस का, वो एक प्रोड्यूस कर रहा है एयर को विच कुड बी प्योरीफाइड, which could be purified by plants। तो प्रीस्ले ने हम ये कह सकते हैं एक शॉर्ट में कि प्रीस्ले ने ऑक्सीजन की जो नीड बताई थी कि ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड ऑक्सीजन डिस्कवर की थी कि बर्निंग कैंडल के लिए प्लांट्स के ऐसा कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन हो रहा है जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर है। तो ये ऑक्सीजन का रोल किसने बताया था, जोसेफ प्रीस्ले ने। देन जैन इंजनहाउस जो थे, एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने 1779 में ये बताया था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ग्रीन प्लांट्स का कुछ पार्ट होता है, यानी प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट होता है वो सनलाइट, अगर वो सनलाइट की एक्सपोज में आए, यानी उस पर सनलाइट पड़े, तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं। जैन इंजनहाउस ने क्या बताया था कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स एक्सपोज टू सनलाइट कुड प्योरीफाई एयर, ये एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी इन्होंने ग्रीन प्लांट्स की इंपॉर्टेंट बता दी थी। ग्रीन प्लांट से यहाँ पे हम ले सकते हैं कि पार्ट का जो ग्रीन प्लांट है वो क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस प्लस सनलाइट की इंपॉर्टेंस किसने बताई थी, जैन इंजनहाउस ने। ऑक्सीजन जोसेफ प्रीस्ले ने, और स्टीफन हेल्स ने बताया था कि एक कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है जो प्लांट्स
करते हैं, यानी हम एक शॉर्ट में कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं आगे कि जो फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, लीफ। और लीफ भी क्या किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर क्यों होता है, बिकॉज उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स थे। इसके हम स्ट्रक्चर को दोबारा देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि हिस्ट्री एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कैसे फोटोसिंथेसिस डिस्कवर हुआ और क्या क्या हुआ, ये सब। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है और आगे उसमें कौन कौन से रिएक्शंस परफॉर्म होंगे। थैंक यू।